नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप वर्मी वॉश का एक छोटा सा स्ट्रक्चर घर पर ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सामग्री हम बता देते हैं क्या क्या आपको लगेगी। तो सबसे पहले आपको केचुए की आवश्यकता रहेगी, जो कि देखिए इस प्रकार का केचुआ आपको लेना है। आइसिनिया फेटिडा वेराइटी का केचुआ, देखिए लाल केचुआ है, बिल्कुल आइसिनिया फेटिडा वेराइटी का केचुआ पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगी, जो कि गाय माता का गोबर है। आप देख सकते हैं प्योर गोबर आपको लेना है और ताज़ा ही गोबर हो 4-5 दिनों का, जिसको आप पूरी तरीके से ठंडा कर लें, वही आप प्रयोग करें। आप देख सकते हैं गोबर की क्वालिटी, इस तरीके का आपको गोबर का चुनाव करना है, जो कि करीबन 5 किलो के लगभग हो। देखिए, और उसके बाद आपको बिल्कुल ही अच्छा पानी लेना है। और उसके साथ आप देख सकते हैं सामग्री में ये देख सकते बोरे, जूट के बोरों के टुकड़े लेना है और आपको कपास का एक टुकड़ा लेना है, जैसे रुई, ठीक है। इससे सारी चीज़ें लेनी, ये आपका हो गया सामग्री। उसके बाद हम बताएंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 मटकियाँ दिख रही है। सबसे पहले वाली जो मटकी जिसमें लिखा हुआ है पानी, और दूसरी वाली मटकी में लिखा है गाय का गोबर प्लस केचुए, और तीसरे में आपको वर्मी वॉश। इनके आपको कॉस्टिंग बताना चाहेंगे तो ये तीनों ही बहुत ही कम बजट में तैयार हो चुकी है। ये मटकी की कॉस्ट लेके चलें तो 50-50 रुपये की 3 मटकियाँ है, तो ये 150 की मटकी। और ये पीछे आपको लोहे का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये 150 में तैयार हो गया है। तो 300 रुपये इसकी कॉस्टिंग है, और बाकी लिखावट की जो कॉस्टिंग है वो 50 रुपये। मात्र 350 रुपये में एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, और इसमें हम महीने का लगभग 20 से लेकर 30 लीटर के लगभग वर्मी वॉश निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा व्यवसाय के रूप में भी बहुत बड़ा काम हो सकता है वर्मी वॉश का, जो कि ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। उसके बाद ये जो सामग्री है वो आपको ज़रूरी है, बिल्कुल। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे शुरू से अंत तक किस तरीके से वर्मी वॉश बनाया जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये दोस्तों, जो हमारा पहला आपको जो लोड दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं पानी है, और हमने नीचे की साइड पे एक छोटा सा छेद करा हुआ है, आपको जो यहाँ दिख रहा है। एक छोटा सुई से थोड़ा सा बड़ा छेद है, हल्का सा, जिसके कारण इसमें बूंद बूंद करके पानी गिरेगा। और इसी के अंदर आपको ये देखिए जो छेद आपको दिख रहा है, इसके अंदर हम आप देखिए इस तरीके से ये जो रुई रखी हुई है, ये कपास का टुकड़ा डालेंगे। ये देखिए ये जो इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पर हमने रुई लगा दी है इसके अंदर, जो कि कुछ इस प्रकार से हल्की सी बाहर आई हुई। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर पानी भर के ये बूंद बूंद करके यहाँ से गिरेगा, यहाँ पर इकट्ठा हो। अब इसके अंदर हम गाय के गोबर की प्रक्रिया चालू करते हैं। यहाँ पर हम दूसरी मटकी की तैयारी करेंगे। तो ये मटकी आप देख लीजिए, जो कि पिछली मटकी थी हमारे, इसमें छेद था, उससे हल्का सा हमें बड़ा छेद लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा होल का साइज इससे बड़ा है। उसके बाद इसमें हमको प्रक्रिया करनी है। तो दोस्तों, पहले हम इसमें रुई डालेंगे। ये हमको छेद के ऊपर की परत पर डालना है, और उसके बाद ये जूट का बैग, इससे हमें इससे अच्छी तरीके से थोड़ा ढक देना है। ये देखिए, ये प्रक्रिया होने के बाद इसके अंदर हम गोबर डालना चालू करेंगे। गोबर किस प्रकार का चाहिए आप थोड़ा देख लीजिए, बिल्कुल ही ताज़ा गोबर हो, 3 से 4 दिन का, और पूरी तरीके से ठंडा। ये देखिए ये गोबर बिल्कुल पीलापन लिए है, आप देख सकते हैं क्वालिटी, इसी क्वालिटी का आपको गोबर चुनाव करना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमको ताज़ा जो गोबर हम ले रहे हैं उसको मटकी के अंदर डालना है। अब देखिए क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, इसी प्रकार का गोबर बरोबर करके पूरे मटकी के अंदर डालना है। इसमें 5 से लेकर 7 किलो के लगभग गोबर आएगा। ये छोटी मटकी है, अगर आप बड़ी मटकी यूज़ करेंगे तो उसमें 10 किलो के लगभग गोबर आ जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल ही ताज़ा गोबर इस तरीके से पूरी ही मटकी में आपको ऊपर की सतह तक भर के रखना है इसको दोस्तों। उसके बाद आपको क्वालिटी आप देखिए केचुए की, आइसिनिया फेटिडा वैरायटी का किस्म का केचुआ लेना है, जो कि वर्मी वॉश के लिए कारगर रहेगा। ये केचुआ बेस्ट माना जाता है केचुआ खाद बनाने के लिए, और वर्मी वॉश के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये चलते समय अपने शरीर से लगातार तरल पदार्थ निकालता रहता है, जो कि हमारे वर्मी वॉश के लिए बहुत ही कारगर है। और इसी से बनता है अच्छी गुणवत्ता वाला वर्मी वॉश, जो कि हमारे पौधों को सारे तत्वों की पूर्ति करता है और न्यूट्रिशन में बहुत ही आगे है। तो इसी से बनता है दोस्तों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो कि ये वर्मी वॉश हमारा इसमें डल चुका है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ऊपर तक हमने गोबर 5 से 7 किलो के लगभग डाल दिया। उसके बाद हमें आइसिनिया फेटिडा किस्म का केचुआ डालना है। आप देख सकते हैं
इस तरीके से आपको केचुआ पूरे ही इस मटकी में बिखराना है। इसमें 1 से 1.5 किलो के लगभग प्योर केचुआ डालना है, जिसके अंदर केचुआ 2500 से 3500 केचुए जिसमें आने चाहिए। और आप देख सकते हैं इसमें हमारे यहाँ बड़े केचुए बहुत ज़्यादा है, तो ये 2500 से 3000 तक भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर छोटे केचुए हैं तो ध्यान रखें आप 2500 से लेकर 3500 के लगभग केचुए डालें, तो आपकी वर्मी कंपोस्ट भी अच्छा इसमें बंदा रहेगा और वर्मी वाश जो रहेगा वो आपका अच्छा और कारगर बनेगा। देखिए इस तरीके से आपको पूरी मटकी को इनसे भर देना है। अब देख सकते हैं केचुए दोस्तों, केचुए इसमें डल चुके हैं और हमारा गोबर बहुत अच्छी कंडीशन में था, ठंडा था और ताज़ा था, तो केचुओं ने अपना मूवमेंट चालू कर दिया है और बहुत ही स्पीड से अंदर जाने का कार्य इन्होंने चालू कर दिया है। तो देखिए ये दूसरी प्रक्रिया हो चुकी है दोस्तों। गाय का गोबर प्योर जो हमें 3-4 दिन का चाहिए, हम यहाँ पर देसी गाय का गोबर यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है वर्मी वॉश के लिए। और आपको केचुए की प्रजाति का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आइसिनिया फेटिडा वैरायटी ही चुने तो आपका वर्मी वॉश अच्छा भी आएगा बहुत। तो देखिए दोस्तों ये 2 प्रोसेस हमारी अभी कंप्लीट हुई है और यहाँ पे तीसरी प्रोसेस के लिए हम आपको देख सकते हैं पानी डालेंगे, जो कि ये प्रोसेस 10 दिन बाद चालू होगी दोस्तों, पर अभी आपको डेमो के हिसाब से हम डाल के बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों जो हमने इसके अंदर रुई डाली हुई थी उसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें बूंद बूंद कर लगातार पानी ऊपर से नीचे आता रहता है, जिससे हमारा वर्मी वॉश बहुत ही अच्छा बनता है और केचुओं को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है इसके अंदर, तो जिसमें हल्की सी नमी मेंटेन करता है। प्लस जो केचुए का शरीर से पसीना आता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि एक पौधे को अच्छा विकास करने में पूरी मदद करता है। ये वर्मी वॉश बहुत ही बढ़िया प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है और मिट्टी सुधारक भी बहुत अच्छा है। तो इसी रफ्तार में आपका पानी गिरता रहे। ये आपका वर्मी वॉश का स्ट्रक्चर रेडी है। तो इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो आपको ऊपर की सतह पर ये पानी की मटकी है, इसको आपको केचुए प्लस गोबर डालने के बाद आपको 10 दिन बाद चालू करना है, जो अभी हमने आपको डेमो के लिए चालू करके बताई है। ये प्रक्रिया 10 दिन बाद चालू करें तो आपका वर्मी वॉश बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ पर आपको ध्यान देना है, जिसके अंदर गाय माता का गोबर आपको यूज़ करना है। कोशिश ये करें देसी ही गाय हो आपके आसपास, गिर गाय हो, जो भी आपके यहाँ लोकल में देसी गाय हो उसका ही गोबर यूज़ करें। दूसरी चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है कि इसमें जो केचुए डलेंगे वो आइसिनिया फेटिडा किस्म के ही केचुए हो, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपके वर्मी वॉश बनने के समय पर। चौथी चीज़ का आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि जो भी आप गोबर का चुनाव करें, देसी गाय का गोबर चुनाव करने का उसको 2 से 3 दिन तक पूरी तरीके से ठंडा करें, मीथेन बाहर करें, फिर इसके अंदर डालें। तो ये चीज़ हो गई। अगर आपका 10 किलो गोबर है तो इसके अंदर 1 से 1.5 किलो आइसिनिया फेटिडा किस्म के केचुए जाने चाहिए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको हमने बता दिया है। तो ये आप व्यवसाय के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 महीने के अंदर आपको 30 लीटर वर्मी वॉश एक स्ट्रक्चर से मिल सकता है और इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम है। 350 रुपये में पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। 1 किलो केचुए की कॉस्टिंग ले और गोबर की कॉस्टिंग ये बिल्कुल बहुत कम आएगी आपको। तो ये आप मान के चलिए 600-700 रुपये में एक स्ट्रक्चर चालू हो चुका है, जिससे आप महीने की अर्निंग कर सकते हैं। और 30 रुपये मतलब 30 लीटर आपका जो वर्मी वॉश इकट्ठा हो रहा है इसके अंदर, तो आप सोच सकते हैं 1 लीटर हमारा वर्मी वॉश 100 रुपये लीटर जाता है, तो 30 लीटर वर्मी वॉश आप मान के चलिए 3000 रुपये। तो आपकी एक बार में 3-4 साइकिलें आपकी इकट्ठी तैयार हो जाए। तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस व्यवसाय के रूप में भी आप काम कर सकते हैं और आपके खेतों के लिए अमृत के समान है। देखिए दोस्तों, ये आपको एक लिक्विड निकलता हुआ दिख रहा होगा केचुए के शरीर से। तो ये दोस्तों आइसिनिया फेटिडा किस्म का केचुआ है, जो लगातार उसके शरीर से ये तरल पदार्थ निकालता रहता है। आप देखिए मेरे उंगलियों पर ये लिक्विड चिपकता जा रहा है। तो दोस्तों इसी से बनता है अच्छी गुणवत्ता वाला वर्मी वॉश। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको, आपकी जानकारी के लिए, कि ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हम विंडो मेथड पे काम करते हैं, जो कि हमारा खाद बनाने के लिए यूज़ होता है। और आपको साइड में ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वर्मी वॉश का स्ट्रक्चर है। आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी किस तरीके से एक छोटे से स्ट्रक्चर में भी आप वर्मी वॉश का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं और अपने घर के लिए, घरेलू यूज़ के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस साइड में स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे हमारे बेड्स हैं, इनमें हम बड़ी क्वांटिटी में वर्मी वॉश का स्ट्रक्चर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से आप वर्मी वॉश ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए कम समय में, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें डिटेल वीडियो आपको मैं डालूंगा। मैंने जो स्ट्रक्चर बताया वर्मी वॉश का था, अब आपको कंपोस्टिंग की साइड बताते हैं। तो ये आपको देख रहा है, ये विंडो मेथड के हमारे स्ट्रक्चर है। और आप देखिए इनमें वर्मी कंपोस्ट आइसिनिया फेटिडा किस्म के केचुए द्वारा निर्मित है। आप देख सकते हैं क्वालिटी, किस क्वालिटी का
कंपोस्ट बनाते हैं आइसिनिया फेटिडा। आपको हम थोड़े केचुए निकाल के बताते हैं। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, ये जो कंपोस्टिंग हमारी हो रही है ये आइसिनिया फेटिडा किस्म के केचुए द्वारा निर्मित है। अब देखिए कितना ही एक्टिव केचुए हैं, बहुत ही शानदार कंपोस्टिंग के लिए माने जाते हैं, बेस्ट केचुए हैं। और इसी से हम वर्मी वॉश भी बनाते हैं दोस्तों। अगर आप किसान भाई हो और आप भी घर के लिए वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना चाहते हैं खेतों के लिए, तो हमसे बिल्कुल संपर्क करें। ये ब्रीडिंग में बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी भाई को, किसान भाई को केचुए चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। खाद चाहिए या अगर ट्रेनिंग चाहता है किस तरीके से कंपोस्टिंग हम भी चालू करें, तो बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकता है। अगर आप भी किसान भाई हैं और वर्मी वॉश अपने खेतों के लिए यूज़ करना चाहते हैं या आप वर्मी वॉश बनाकर इसे मार्केट में सेल करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं ये स्ट्रक्चर हमने कम कॉस्ट में किस तरीके से बनाया है और आप इसे किस तरीके से सेल कर सकते हैं और पूरी प्रोसेस बना सकते हैं, तो डिटेल वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर है, प्लीज़ जाकर देखें। देखिए दोस्तों, वर्मी वॉश कुछ इस तरीके से बनता है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बताया हमने। अगर आप भी इस तरीके से वर्मी वॉश बनाना चाहते हैं, वो भी घर के लिए, तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर डिटेल वीडियो आ चुकी है दोस्तों, तो प्लीज़ जाकर चेक करें। ये होता है वर्मी वॉश, जो कि पूरा ही जैविक पद्धति पे बना हुआ है। अब इसे हम इस छोटे से स्ट्रक्चर में हमने बना के आपको बताया किस तरीके से बनता है। इसमें सारे प्रकार के पोषक तत्व आते हैं जो कि हमारी ज़मीन के लिए, पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये पूरी जैविक पद्धति पे, इसमें कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। तो ये केचुए की शरीर के द्वारा निकलता है और इसमें हम थोड़ा सा गाय का गोबर और केचुए द्वारा निर्मित वर्मी वॉश बनाते हैं, जो कि पूरे ही पोषक तत्वों से भरपूर और बहुत ही अच्छा होता है आपकी फसलों के लिए। तो अगर आप किसान भाई है और ये अगर लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमने छोटा सा स्ट्रक्चर बना के रखा है हमारे यूनिट पर, और इससे आप बिज़नेस के तौर पर भी बिल्कुल इसे चला सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही संपूर्ण जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। और आप देख सकते हैं 1 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर की पैकिंग हम किसान भाइयों को उपलब्ध करवाते हैं। ये होम गार्डनिंग के लिए भी है, कोई भी अगर चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारे पास केचुआ खाद भी है और हमारी यूनिट पर हम फ्री में ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं और सर्टिफिकेट भी देते हैं, जिसके तौर पर कि कोई किसान है या फिर कोई लड़का है BSc एग्रीकल्चर वाला, तो बिल्कुल सीख सकता है हमारे द्वारा वर्मी कंपोस्ट की A to Z इन्फॉर्मेशन। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस हम आपसे आने वाले समय में लाते रहेंगे। जब तक के लिए अगर आप पहली बार है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें आपको पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी और आने वाले समय में आप किस प्रकार की वीडियोस चाहते हैं। तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमको बताएं। धन्यवाद दोस्तों।